हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एड़ी में होने वाले दर्द की। एड़ी में जो दर्द होता है उसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और क्या ट्रीटमेंट होता है, कौन कौन सी मेडिसिन इस दर्द में उपयोगी होती हैं, इफ़ेक्टिव होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं लक्षणों की, यानी एड़ी में जो दर्द होता है उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण होता है शार्प पेन। शार्प पेन का मतलब होता है सूल तेज दर्द। सूल का मतलब होता है कांटा, जैसे जब कांटा चुभता है तब वो दर्द होता है, उसी तरह का दर्द एड़ी में महसूस होता है। अगला होता है स्टिफनेस यानी कठोरता। एड़ी में जो दर्द होता है तो पंजे में और एड़ी में कठोरता बनी रहती है, कठोरता का अनुभव होता है। अगला मॉर्निंग स्टेविंग। मॉर्निंग स्टेविंग का मतलब होता है सुबह तेज दर्द, यानी जो एड़ी में दर्द होता है वो सुबह के समय ज़्यादा होता है। जब बिस्तर से उठते हैं, पहला कदम चलने के लिए रखते हैं, तब एड़ी में दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगला होता है फैटिग्यू यानी थकान। जब एड़ी में दर्द होता है तो पूरे पैर में और शरीर में थकान सी बनी रहती है। अब बात करते हैं कारण, यानी एड़ी में दर्द होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है प्लांटर फेसियाइटिस। प्लांटर फेसियाइटिस होता है जैसे एड़ी से लेकर पंजे की उंगलियों तक एक लिगामेंट होता है, उस लिगामेंट में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तब उसमें दर्द होता है। तो इस दर्द को प्लांटर फेसियाइटिस बोलते हैं। अगला होता है गठिया। गठिया को अर्थराइटिस बोलते हैं। तो अर्थराइटिस का अगर संक्रमण है तब भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। मोटापा, अगर आप मोटे हो या ओवरवेट हो तो ओवरवेट होने से पंजे और एड़ी को अधिक भार सहना पड़ता है, इस वजह से एड़ी में दर्द शुरू हो जाता है। अगला होता है कठोर जगह पर दौड़ना। अगर आप रनिंग करते हो या वॉकिंग करते हो तो हमें कठोर जगह पर नहीं करना चाहिए। कठोर जगह पर करने से एड़ी में दर्द स्टार्ट हो जाता है। अगला चोट लगना। अगर पैर में या एड़ी में किसी तरह की चोट लग जाती है कूदने से या किसी और कारण से, तब भी एड़ी में दर्द स्टार्ट हो जाता है। अगला होता है बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ना। अगर यूरिक एसिड की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है तो यूरिक एसिड से भी एड़ी में दर्द स्टार्ट हो जाता है। अगला विटामिन कैल्शियम की कमी होना। अगर विटामिन और कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और उससे एड़ी में दर्द स्टार्ट हो जाता है। अगला होता है गलत फिटिंग वाले जूते पहनना। अगर टाइट जूते पहनते हैं तो टाइट जूते लंबे समय तक पहनने से भी एड़ी में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह के कारण होते हैं एड़ी में दर्द होने के। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट यानी इलाज। तो एड़ी में दर्द होने का क्या इलाज होता है। तो किसी भी तरह का दर्द हो, सबसे पहली मेडिसिन यूज होती है पेन किलर। पेन किलर मेडिसिन होती हैं जो दर्द को कम करती हैं। तो सबसे पहली टेबलेट देनी होती है जेरोडल एसपी। जेरोडल एसपी टेबलेट होती है, इसमें एसिक्लोफेनिक, सेरोटोपेप्टेज, पैरासीटामोल, 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है, दर्द में बहुत ही अच्छा काम करती है। अगली टेबलेट होती है डायनापार। डायनापार जो टेबलेट होती है इसमें डाइक्लोफेनिक, डाइक्लोफेनिक प्लस पीसीएम 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है, इसको दर्द में देते हैं। अगला इंजेक्शन यूज करते हैं ट्रामाडोल। ट्रामाडोल इंजेक्शन जो होता है बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है तब इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। अगला इंजेक्शन होता है डाइक्लोफेनिक। डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन होता है, इसको भी दर्द में यूज़ किया जाता है। अगली टैबलेट यूज़ करते हैं कैल्शियम मल्टीविटामिन्स टेबलेट होती हैं, क्योंकि कैल्शियम मल्टीविटामिन्स की कमी से भी हड्डियों में दर्द होता है, एड़ी में दर्द होता है। तो सबसे पहले विटामिन्स टेबलेट यूज़ करते हैं A to Z। A to Z जो टेबलेट होती है इसमें मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स और भी कई तरह के एसेंशियल्स एलिमेंट होते हैं, पर डे एक टैबलेट लेना होता है। अगली विटामिन टैबलेट होती है जिंकोवेट। जिंकोवेट टैबलेट में भी मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, इसको भी पर डे एक लेना होता है खाना खाने के बाद में। अगली कैल्शियम के लिए टैबलेट होती है सेलकाल टेबलेट होती है, इसमें कैल्शियम विटामिन D3 होता है, इसको भी दिन में एक बार लेना होता है। अगली कैल्शियम की टेबलेट होती है कैल्सिकाइन। कैल्सिकाइन जो टेबलेट होती है इसमें भी कैल्शियम विटामिन D3 होता है, पर डे एक टेबलेट खाना खाने के बाद लेना होता है। तो ये दोनों मल्टीविटामिन कैल्शियम टेबलेट होती हैं जो कि बॉडी में कैल्शियम और विटामिन की कमी को पूरा करती हैं। अगली मेडिसिन होती है जो कि स्टीरोडल मेडिसिन होती है, जो टैबलेट और इंजेक्शन दोनों फॉर्म में आती है। सबसे पहली टैबलेट होती है डेक्सोनल। डेक्सोनल जो टैबलेट होती है उसमें डेक्सामेथासोन ड्रग होता है। अगली टैबलेट होती है ओमनाकोटिल। ओमनाकोटिल जो टैबलेट होती है उसमें प्रेडनिसोलोन ड्रग होता है। अगला इंजेक्शन होता है केनाकॉर्ड और डेक्सोना। तो ये चारों जो मेडिसिन होती हैं, टैबलेट और इंजेक्शन, इन चारों का यूज एड़ी के दर्द में और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है।
कैसा भी दर्द हो उसमें तुरंत आराम मिलता है स्टीरॉयडल टैबलेट और इंजेक्शन देने से। लेकिन स्टीरॉयडल जो टैबलेट इंजेक्शन है इसका यूज डॉक्टर की देखरेख में करना चाहिए, क्योंकि स्टीरॉयड के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगली मेडिसिन होती है जो कि एनाल्जेसिक क्रीम और जेल होते हैं। कई तरह के जेल और क्रीम आती हैं, जैसे ओमनी जेल ऑइंटमेंट आता है। इसमें लिंसीड ऑयल, डाइक्लोफेनेक, मिथाइल सैलिसिलिक, मेंथोल होता है। अगला डीएफओ जेल होता है, मूव जेल होता है, डाइक्लोफेनेक जेल होता है। तो इस तरह के कई जेल आते हैं जिनका यूज दर्द में किया जाता है। इसको क्या है, स्किन की, त्वचा की बाहरी सतह पे इसको लगाकर मालिश किया जाता है। तो जो एड़ी में दर्द होता है उस जगह पर इसको लगाकर मालिश किया जाता है, जिससे एड़ी के दर्द में बहुत आराम मिलता है। अगला होता है एक्सरसाइज यानी व्यायाम। तो एड़ी के दर्द में व्यायाम से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। दो तरह के व्यायाम होते हैं। पहला जो व्यायाम होता है इसमें हमें किसी ऊंची जगह पे पंजों के बल खड़ा होना पड़ता है। एक बार नीचे की तरफ डाउन होना पड़ता है और एक बार ऊपर की तरफ अप होना पड़ता है। तो इस प्रोसेस को बार बार करने से जो एड़ी और पंजे के बीच में लिगामेंट होता है उसमें खिंचाव आता है, स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस आने से एड़ी का जो दर्द होता है उसमें बहुत आराम मिलता है। अगली जो एक्सरसाइज होती है उसमें पंजे होते हैं, इनको रस्सी या कपड़े की सहायता से हमें बांधना होता है और हाथों से आगे पीछे हमें खींचना पड़ता है। इससे भी एड़ी के दर्द में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। दोनों एक्सरसाइज करनी होती हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट कर देना। थैंक यू।